Good morning to all of you. This is Sunny Dev, and today I am going to discuss the next chapter of geography class C, that is biotic resources. मतलब नेचुरल वेजिटेशन, बायोटिक रिलेटेड टू नेचुरल। बायोटिक का मतलब क्या, जब बताए थे तो उसने बताया था कि बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब होता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब लिविंग थिंग्स से जो रिसोर्स मिलता है उसको बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। यहाँ पर जो वो क्या है, वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो लिविंग थिंग्स से हमको प्राप्त होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से देखते हैं कि सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है, इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, अब कहता है कि नेचुरल वेजिटेशन का मतलब कि ग्रुप ऑफ प्लांट्स which occur naturally, which grow naturally without interference of human beings। कि वो ग्रुप ऑफ प्लांट जो बिना ह्यूमन बीइंग्स के इंटरफेयर का ग्रो करता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। जैसे एक तो वेजिटेशन, एक प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उसमें फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, यानी कि ह्यूमन इंटरफेयर करता है। ह्यूमन क्या करता है? इंटरफेयर करता है। लेकिन इस नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन इंटरफेयर नहीं करता है, यानी कि जो ग्रो कर रहा है, ग्रो करने में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस जो प्लांट्स का ग्रुप ग्रो करता है, डेवलप्ड होता है किसी एरिया में, उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। तो क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। और ये नेचुरल वेजिटेशन मेनली डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन पे। फैक्टर्स है, फैक्टर्स फॉर रिस्पॉन्सिबल जो है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो सबसे पहले वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करते हैं कि वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। किसी भी एरिया में नेचुरल वेजिटेशन ग्रो कर रहा है तो सबसे पहले डिपेंड करेगा वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन पे। जैसे जो कोल्ड रीजन में ग्रो करने वाले जैसे एप्पल प्लांट्स है, तो ये एप्पल प्लांट्स ग्रो करेंगे तो ये जनरली कोनिफेरस ट्रीज ग्रो करेंगे तो माउंटेनियस रीजन में होगा। एप्पल ग्रो करेंगे तो कोल्ड प्लांट्स जो है कोल्ड रीजन में होगा। और हॉट रीजन में ग्रो करने वाले हॉट रीजन में, यानी कि अलग अलग टाइप ऑफ वेजिटेशंस के लिए, जो प्लांट्स के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए, वो कम चाहिए। जैसे थॉर्नी बसेस जनरली डिजर्ट रीजन में ग्रो करता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट जनरली इक्वेटोरियल रीजन में ग्रो करता है, जहाँ पे टेम्परेचर एज वेल एज रेनफॉल क्या हो, बहुत ही हाई होता है। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो है टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ साथ क्या चाहिए? लैंड। कि लैंड वहां का, लैंड का मतलब टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में दो चीजें आती है, सॉइल और लैंड। टोपोग्राफी में दो चीजें आती है, सॉइल एंड लैंड। तो सॉइल का मतलब अलग अलग सॉइल में जो कंटेंट होते हैं मिनरल्स की, वो अलग अलग होते हैं। और लैंड का मतलब हो गया उसका जो टोपोग्राफी, जो फॉर्मेशन है लैंड का। जैसे डेजर्ट रीजन हो गया या तो माउंटेनियस रीजन हो गया, तो जनरली माउंटेनियस रीजन में कोनिफेरस ट्री ग्रो करता है, प्लेन रीजन में फॉरेस्ट ग्रो करता है, फर्टाइल प्लेन पे। लैंड जो डेजर्ट लैंड है वहाँ पे अलग टाइप के प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो ये जो अलग अलग टोपोग्राफी का जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वह स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो अब ये सब जो प्लांट्स, चाहे एनिमल्स की बात कर रहे हैं, कि प्लांट्स और एनिमल जिस एरिया में रहता है, प्लांट्स और एनिमल जिस एरिया में ग्रो करता है, तो सबसे पहले फैक्टर बनता है कि प्लांट्स यानी जो लाइफ एग्जिस्ट करता है वो बायोस्फीयर में करता है। लाइफ एग्जिस्ट करता है तो जो स्फीयर, जो अर्थ पर जो रियलम्स है, तो वो कौन कौन से हैं? तो रियलम्स है, एटमॉस्फेयर। वो रियलम्स कौन कौन से हैं? तो एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फेयर है और हाइड्रोस्फेयर है। तो ये लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों मिलकर के कहता है कि
द स्फीयर वेयर लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मीट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। यानी कि तीनों, जहां पे तीनों मिलता हो, जहां पे लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये जहां पर तीनों मिलता हो वहां क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। यानी कि बायोस्फीयर का मतलब होगा कि एक नैरो जोन है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करता है, कि इट इज ए नैरो जोन, इट इज ए नैरो जोन वेयर लाइफ एग्जिस्ट। यानी कि ओनली वन बायोस्फीयर है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बायोस्फीयर है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। तो एक प्रकार का नैरो जोन है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करता है, और लाइफ एग्जिस्ट करता कहाँ पे, जहां पे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर तीनों होता है। कुछ प्लांट्स है जो लिथो मतलब कि जो समुद्र में, ओशन में, यानी कि हाइड्रोस्फीयर में ग्रो करते हैं, और उसमें जो घुले हुए वाटर में जो घुले हुए ऑक्सीजन से वो अपना उससे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ लैंड पे होते हैं, वो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हाइड्रोस्फीयर में वाटर में होते हैं। तो इस प्रकार से देखते क्या, किस प्रकार से हम सिंपली देख पाते हैं कि जो ये प्लांट्स है वो सभी किसी न किसी से लिथोस्फीयर में जो ग्रो कर रहा है, लेकिन उसके लिए वाटर चाहिए। तो वाटर कहाँ से ऑब्जर्व करेगा, तो अर्थ से, लैंड से ऑब्जर्व करेगा, सॉइल से ऑब्जर्व करेगा, और एटमॉस्फेयर से क्या लेगा, एयर लेगा, सॉइल से एनर्जी लेगा। तो इस प्रकार से ये तीनों मिलने के बाद ही बायोस्फीयर एग्जिस्ट करता है। और सिर्फ प्लांट्स नहीं, प्लांट्स के साथ साथ जो एनिमल्स है, एनिमल्स भी डिपेंडेंट होते हैं किस पे, तो वो भी ये तीनों चीज पे ही डिपेंडेंट होते हैं। ब्रीदिंग करते हैं, लैंड में रहते हैं, एयर लेते हैं। तो ये सब किसी न किसी रूप में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब डिपेंडेंट किस पे है, सॉइल पे, लिथोस्फीयर का हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया और हाइड्रोस्फीयर हो गया। इसके बाद अब इसमें से पॉइंट्स आता है कि इकोसिस्टम क्या है। कहता है कि इकोसिस्टम इज ए सिस्टम इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। ये क्या है, इकोसिस्टम क्या है, कि इट इज ए सिस्टम, इट इज ए system in which all living organisms are interrelated and interdependent on each other. अब किस लिए डिपेंडेंट रहेगा, तो देयर सर्वाइवल, फॉर देयर सर्वाइवल। अब वो क्या कहता है कि इकोसिस्टम क्या है, कि इकोसिस्टम इज ए सिस्टम इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। जो भी ऑर्गेनिज्म्स है वो एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे प्लांट्स डिपेंडेंट सॉइल पे हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट एनिमल्स है, कुछ एनिमल्स उसके बारे जो एनिमल्स है अपने सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से जिस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, इकोसिस्टम कहा जाता है। और इकोसिस्टम्स की बात करने के बाद कहते हैं कि ऐसा बिलीव किया जाता है कि लगभग 10 लाख जो है वो क्या है, जो 10 लाख वैरायटी का एनिमल्स है, इतना वैरायटी है किसका, एनिमल्स का, लगभग 10 लाख वैरायटी एनिमल्स का है। वर्ल्ड में लगभग 10 लाख वैरायटी एनिमल्स का है, और लगभग 3 लाख वैरायटी प्लांट्स का है। लगभग ये क्या है, ये प्लांट स्पीसीज है। लगभग 3 लाख प्लांट स्पीसीज का है, और 10 लाख से ऊपर वैरायटीज जो है वो एनिमल्स के है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं कि इस इकोसिस्टम के आधार पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेचुरल
वेजिटेशंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? नेचुरल वेजिटेशन। अब देखो क्या आता है कि सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशंस के इसको अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। फॉरेस्ट में बांटा गया है, फिर सर्ब्स एक एक करके डिस्कस करेंगे कौन किसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले फॉरेस्ट है, फिर ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट से, फिर ग्रासलैंड से, और फिर सर्ब्स है। तो जनरली 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नेचुरल वेजिटेशन को जनरली 3 कैटेगरी में बांटा गया है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सर्ब्स। ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो फॉरेस्ट से इसको फिर बांटा गया अलग अलग टाइप में। सबसे नंबर 1 में है एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नंबर 2 में है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। नंबर 3 में है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। नंबर 4 में है टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। नंबर 5 में मेडिटेरानियन फॉरेस्ट, मेडिटेरानियन वेजिटेशन या फॉरेस्ट। और नंबर 5 में जो है नंबर 6 में हो गया कोनिफेरस ट्री, कोनिफेरस फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट का मेनली जो 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एक एक डिस्कशन करूंगा डिटेल्स में। ग्रासलैंड्स में कौन कौन से डिवाइड किया गया है, तो वही एक सिंपल सा ग्रासलैंड में 2 प्रकार का डिवाइड किया गया है, टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल टेम्परेट ग्रासलैंड्स। एंड दूसरा नंबर में है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। सर्व्स की बात करते हैं तो इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। सर्व्स 2 पार्ट में बांटा गया है, एक डिजर्ट और दूसरा मतलब टुंड्रा वेजिटेशन और डिजर्ट वेजिटेशन। डिजर्ट वेजिटेशन दूसरा में टुंड्रा वेजिटेशन। तो ये मेनली जो नेचुरल वेजिटेशंस के टाइप्स थे, नेचुरल वेजिटेशंस के टाइप्स थे, जो क्लासिफिकेशंस किया गया है वो इस प्रकार से किया गया। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट के बारे में। ओके, थैंक यू।